बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अब ऐसा लग रहा है कि तमाम तर जो फ्रीकैन हैं, तमाम तर स्टेक होल्डर्स, इन सब ने अपनी आखिरी इनिंग्स और आखिरी ओवर की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। एक जानिब तो इस्लामाबाद में एक अहम तरीन इजलास हुआ है और उसमें तमाम तर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, फौज, रेंजर्स, FC, सबको हाई अलर्ट कर दिया गया है। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान ने भी कमर कस ली है और अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि अब बात हलफ तक पहुंच गई है और अवाम ने कुरान पाक पर हलफ तक देना शुरू कर दिए हैं। और इससे एक चीज बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि इस वक्त मामलात किस नहज पर हैं और इमरान खान ने किस तरह इस वक्त पूरे के पूरे निज़ाम को घेर लिया हुआ है और शदीद गुस्सा है, क्योंकि जो मुज़ाकरात चल रहे थे और उसमें सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की विसातत से कुछ मुज़ाकरात हो रहे थे, उनमें एक अच्छा मोड़ तो आया, उसमें एक खुशगवार मोड़ भी आया, ताज़ा हवा के झोंके भी मिले, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस पूरे के पूरे मामले में वो मुज़ाकरात तकरीबन नाकामी से दो चार हो चुके हैं। आपको पता होगा कि ऐवान सदर में मुलाकात की एक तरह की कंफर्मेशन खुद खान साहब भी दे चुके हैं और अब तो वो बात इस्टेब्लिश भी हो चुकी है, यानी कि इस मुलाकात के अंदर कुछ चीज़ों पर इत्तेफाक तो हुआ लेकिन मामलात उस तरह से नहीं चल सके। अब जो चीज़ें हैं, अगर देखा जाए कि इमरान खान ने इसीलिए अक्टूबर का जो तीसरा हफ्ता है उसमें अपना एहतजाज और उसमें अपनी जो लॉन्ग मार्च है उसका आगाज करना है। और इस मरतबा बिलाशुबा इमरान खान ने यह बात भी कर दी कि मुझे अभी तक टैप किया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है, स्पाई किया जा रहा है, इसलिए जो प्लान है वो बहुत करीबी लोगों तक सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का है और इससे ज्यादा आगे तक की लीडरशिप के लिए अभी नहीं है। अलबत्ता उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो उन्हें सौंप दी गई हैं। जिलाई सुदूर और जिलाई चेयरमैन के साथ इमरान खान कल मिले थे। आज पिशावर में भी उनकी बड़ी अहम मसरूफियात थी। पंजाब और KP, ये दो अतराफ हैं जहां से धावा बोला जाएगा, लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है, इमरान खान को भी इस बात का इल्म है कि जो हुकूमत है वो हर मुमकिन हरबा अपनाएगी, हुकूमत हर कोशिश करेगी, इसलिए प्लान A, प्लान B, प्लान C, प्लान D, प्लान E, बल्कि प्लान Z तक तैयार है। अगर सीनियर लीडरशिप को गिरफ्तार किया जाता है, इसमें फिर दूसरी सफ की लीडरशिप, फिर कौन कौन एक्टिव होगा, तो पूरा प्लान इस वक्त तैयार है। क्योंकि एक चीज फॉर श्योर है कि इमरान खान को चाहे इस लॉन्ग मार्च के तनाजुर में पाबंदी सलासल कर दिया जाए, कुछ भी हो जाए, यहां तक कि गवर्नर राज की इस वक्त आवाजें आ रही हैं कि गवर्नर राज लगाकर शायद शहरे इक्तदार को बचा लिया जाए, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट पंजाब में खान साहब की है। अगरचे इतनी मुकम्मल गवर्नमेंट नहीं है और बहुत सी चीजें तो इनके अपने मिनिस्टर्स के हाथ में भी नहीं है और बहुत से इदारे जो पंजाब गवर्नमेंट के नीचे आते हैं वो शायद ऐसे लग रहा है कि किसी और की बात सुन रहे हैं। लेकिन अब इस सारे के सारे मामले में इमरान खान का पेशावर का दौरा बड़ा अहम था और हलफ बर्दारी जो है वहां पर उस दौरे में उसके बहुत चर्चे हुए हैं। इस वक्त शायद मुखालिफिन को भी समझ आ चुकी है कि खान साहब का जो मूड है वो इस वक्त तब्दील हो चुका है, क्योंकि हलफ बर्दारी लॉन्ग मार्च के हवाले से हुई है और पेशावर के अंदर खान साहब ने इंपॉर्टेंट मीटिंग्स की हैं। इमरान खान जवानों से एक जो वीडियो आई है उसमें वो हलफ ले रहे हैं और उस हलफ के अंदर कुछ चीजें हैं जो एक तरफ तो इस निज़ाम और इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट के लिए बड़ी अलार्मिंग भी हैं कि बात अब हलफ तक पहुंच गई है कि अब हम वापस नहीं आएंगे, हमने कश्तियां जला दी हैं और फिर डू और डाई सिचुएशन है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो मुल्की मफाद है उस पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना और अपने सियासी मफाद को सेकेंडरी रखना है और जो मुल्की मफाद है उसे प्राइमरी रखना है। नाज़रीन इकराम, अब ये बात भी कही गई उस हलफ के अंदर के जो आइन और कानून के मुताबिक सब कुछ करेंगे, लेकिन हम अपने मुतालिबात से पीछे नहीं हटेंगे, हम अपने मुतालिबात तस्लीम करवाए बगैर पीछे नहीं जाएंगे। देखें, कुछ मैसेजेस होते हैं जो आगे पैगाम दिया जाता है, पब्लिक पल्स ऑलरेडी एक बड़ा क्लियर कट मैसेज है। दूसरी मर्तबा खान साहब को जो अरेस्ट करने की कोशिश की गई, अवाम बनी गाला पहुंची, वो बड़ा एक क्लियर कट मैसेज था। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये इकट्ठी होती जा रही है और अगर इससे एक ओवरऑल
पब्लिक पल्स का अंदाजा लगा लिया जाए तो ये बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि इस मर्तबा अवाम शदीद तपी हुई है और अंदर ही अंदर जो लावा पका हुआ है वो खतरनाक नताइज क्रिएट करेगा। दूसरी जानिब आप देख लें कि राना सनाउल्लाह ने आज एक ट्वीट किया, ये एक मुल्क का वजीर दाखिला ट्वीट कर रहा है, और इससे पहले भी जो रियासती जबर हुआ, वीडियोज आई बच्चों, बूढ़ों और औरतों पर जो कुछ किया गया, हाँ मरियम औरंगजेब के साथ जो लंदन में हुआ वो भी काबिल मुजम्मत है, लेकिन जो डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी को तोड़ा गया, क्या वो काबिल मुजम्मत नहीं है? बुजुर्ग खातून है। तो ये सारी की सारी चीजें पूरी कौम के सामने हैं। अब ये कहते हैं कि हम जी 25 मई से भी ज्यादा ताकत के साथ और कुव्वत के साथ मुकाबला करेंगे। राना सनाउल्लाह ने आज फिर एक ट्वीट दागा है। मैं ट्वीट लिखा हुआ या दिया हुआ नहीं कहूंगा, दागा हुआ इसलिए कहूंगा क्योंकि इन्होंने कहा कि तुम आओ तो सही, छुप कर ना बैठ जाना, इस्लामाबाद चढ़ाई करके दिखाओ, मेरा भी तुमसे वादा है। और आगे बड़ा रेड कलर का इन्होंने एक एक्सक्लेमेटरी मार्क बनाया कि बस अब तुम आकर दिखाओ शहर इक़्तिदार में, यहाँ पर देखो तो सही मैं क्या करता हूँ, मैं भी यहाँ बैठा हुआ हूँ, तुम फिर छुप ना जाना। तो इस तरह की जो लैंग्वेज है, क्या वो एक वजीर दाखिला को, जो मुल्क का वजीर है, उसे जेब देती है? इससे ये तो पता चलता है कि ये पूरे तरीके से तैयार बैठे हैं। इवन जो आदमी किसानों को धमकी दे कि हमने ड्रोन्स तैयार कर लिए हैं और हम तुम्हें ड्रोन्स मारेंगे, और इस्लामाबाद पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। क्राइम तो बढ़ रहा है, लेकिन जो आंसू गैस की शेलिंग है अपनी आवाम के ऊपर ड्रोन्स के जरिए जो इन्होंने शेल फेंकने हैं, इन पर इन्हें अलग तमगा मिलना चाहिए। मरियम नवाज शरीफ ने कल फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खान साहब पर इन्होंने बड़ी शदीद तनकीद की और अदालतों पर भी इन्होंने ढके छुपे अल्फाज में हमला किया। और जाहिर बात है, नून लीग असल में हकीकी तौर पर जो लाडली जमात है, उन्हें यह शिकवा है कि NRO 2 के अंदर जो मंसूबा था उसे कंप्लीट किया जा रहा है गो, लेकिन खान साहब को क्यों कंटेन नहीं किया जा रहा, खान साहब का रास्ता क्यों नहीं रोका जा रहा, ये सब कुछ क्यों नहीं हो रहा। इसलिए आर्टिकल 6 की जो तैयारी है, सारी की सारी चीजें इकट्ठी हो रही हैं और यहाँ पर जो हुकूमत है उसकी तरफ से जो उसूली फैसला हुआ है, इस्लामाबाद के अंदर जो जेर सदारत राना सनाउल्लाह के एक इजलास हुआ है, हुकूमत ने फैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में किसी भी सूरत दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। PTI का मुमकिन लॉन्ग मार्च रोकने से मुतल्लिक हिकमत अमली को हतमी शक्ल देने के लिए इस्लामाबाद में वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में सेक्रेटरी दाखिला, कमांडेंट FC, IG इस्लामाबाद, कमांडर रेंजर्स इस्लामाबाद, ये बड़े अहम तरीन लोग हैं। इजलास में चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, DIG ऑपरेशंस और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने भी शिरकत की और इजलास में सिक्योरिटी एजेंसीज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। ज़राए के मुताबिक राना सनाउल्लाह की दावत पर इजलास की कार्रवाई को इन कैमरा रखा गया, यानी इसमें जो मंसूबा बनाया गया वो बड़ा अहम है। सिक्योरिटी एजेंसीज ने वजीर दाखिला को जो PTI के हवाले से मुमकिन लॉन्ग मार्च है उसके हवाले से ब्रीफिंग दी और इजलास में PTI का मुमकिन लॉन्ग मार्च और धरना रोकने के लिए हिकमत अमली को भी हतमी शक्ल दी गई। ब्रीफिंग में यह ज़राए ने बताया कि लॉन्ग मार्च के शुरका की तादाद 15 से 20 हज़ार के दरमियान होने का इम्कान है। जाहिर है ये मज़ाहिया सी फिगर है जो जियो ने दी है, अगर इतने ही आने होते तो फिर तैयारियां इतने वसी पैमाने पर करने की क्या जरूरत थी। कहते हैं कि अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए इस्लामाबाद पुलिस, सिंध रेंजर्स और FC की खिदमात भी लेने का फैसला किया गया। तो खुद देख लें कि इनकी अपनी स्टेटमेंट के अंदर कितना बड़ा तजाद है। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया कि पाक फौज को वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 245 के तहत हुकूमत की मुआवनत के लिए तैनात किया जाएगा। इजलास में फैसला किया गया कि वफाक पर PTI के जुलूस के साथ चढ़ाई करने और मुआवनत फराहम करने वाले किसी भी वफाकी मुलाजिम की मुकम्मल शनाख्त करके उनके खिलाफ एक्स्ट्रा कोड के तहत कार्रवाई की जाएगी। वजीर दाखिला ने शुरका को वाज़ेह हिदायत दी कि लॉन्ग मार्च के दौरान इस्लामाबाद के शहरियों की नकलो हमल की आज़ादी को बरकरार रखा जाए और अस्पतालों स्कूलों को फाल रखा जाए। दूसरी जानिब इमरान खान की स्ट्रैटेजी भी तैयार है। अभी भी कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जिन्हें खान साहब अपने सीने से लगाए हुए हैं। ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए जो अल्टरनेट प्रोग्राम है वो खान साहब के तैयार हो चुके हैं। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है
अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।